अनंत जन्मों की भटकन मिटने का समय है, ये बढ़ाने का नहीं। पर ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां, ये परम सुख चाहती ही नहीं है। ये केवल इस मलमूत्र के भांड शरीर को मैं मानना और इसी के भोग को परम सुख मानना, लाख समझाने पर भी ये उसी की चाह करती हैं जिसमें कभी कहीं तृप्ति नहीं होती। चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना समझ हो, पर वो समझ और ज्ञान माया के प्रबल वेग में बह जाती है और उपासक पुनः मन और इंद्रियों की प्रेरणा में सुख की खोज में फंस जाता है। जबकि अच्छे से पता है, सुना गया है, समझा गया है कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। सुख संसार के संबंधों में नहीं, भगवत संबंध में है। क्योंकि ये संसार के संबंध माने हुए हैं और प्रभु का संबंध है। जब तक उस है को स्वीकार नहीं करोगे तो नहीं से तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। ये नहीं, जो भी नाम रूप, जो भी भेद, जो भी भोगों के प्रति आकर्षण, ये नहीं। इसमें जो है वो है, वो हमारा है, वो अपना है, उसी है से संबंध है। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, माँ कहो, पिता कहो, मित्र कहो, कुछ भी कहो, वही है। उसके अलावा जो माना हुआ वो नहीं। इस नहीं से जब तक नहीं नहीं हृदय नहीं कहेगा, तब तक परमात्म बोध नहीं होता। इसीलिए महापुरुष जन इस बात पर जोर देते हैं, दूरादपाश्य स्वजनान। स्वजन शब्द केवल प्रभु के लिए हो, स्नेह शब्द केवल प्रभु के लिए हो, पर बहुत दुर्गति है बुद्धि की कि ये सब सुनने जानने के बाद भी वो ठीक निर्णय नहीं करती, ठीक न्याय नहीं करती और मन को सपोर्ट करके इंद्रियों के द्वारा जीव का बंधन पुष्ट करती रहती है। पता नहीं कैसी सूक्ष्म माया है कि जानते हुए भी अनजान बनकर असत खेलों को वो स्वीकार कर लेता है। पता नहीं। इसीलिए जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करे। विमोह, यही मूढ़ता, अज्ञान। शरीर के भोगों में सुख है, ये भारी मूढ़ता, अज्ञान है। ये दूर हो तो सच्चा ज्ञानी, ये दूर हो तो सच्चा भक्त। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, का तव कांता कास्तव तनयः स्थिरमतिरेतन मृतिमनु गणयः अहः किमद्य न पश्यसि मरणं तव पर वृंदावन मिहि शरणम। हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो। कातव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है वो। अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य, ये शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है। तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछितई है अवसर बीते। शुद्ध बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी थे। स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रख कर करो। कहने की कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, ये कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो सुख प्रदान करेगा, शुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है।
आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमति रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तो पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो। तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिम्ने विभ्राजत कनक रुचि धाम्ने स्वकृपया असंकोचेनैवा स्वपच मखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतर नानारसमयीं। अहो आश्चर्य है, स्वपच नीच आचरण करने वाले को भी जो गौरांगी प्रियाजू, जिनका निज महल वृंदावन धाम है, यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए, वृंदावन का थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो गौरांगी प्रियाजू की कृपा से नीच पुरुष के हृदय में भी महान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। ये विश्वास कीजिए। लिखा है असंकोचे नैव, यद्यपि वो अनाधिकारी है इसलिए संकोच का विषय बनता है कि अनाधिकारी को प्रेम लक्षणा भक्ति, और बोले असंकोचे नैव, कभी इस बात का सोच ही नहीं होता हमारी प्रियाजू को कि बहुत नीच आचरण वाला है, बहुत करुणामयी है, उन्हीं की करुणा का भरोसा नहीं। हम सब इसी पंक्ति में खड़े, नीच आचरण वाले। इसलिए कह रहा हूं कि मन स्थितियों को देखो, अपने मन स्थिति को। बचपन से लेकर अभी तक उस मन को ही देख रहे हैं। वासना की परत जमा है। एक बार सोहनी लगी, पोछा लगा तो लगा पवित्र हो गया, दोबारा फिर लगा तो फिर वैसे ही कूड़ा, हजारों बार लगने पर वो कूड़ा ही कूड़ा, पता नहीं कितने जन्मों का कूड़ा जमा है। आप लोग 4 दिन भजन करके चाहते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। मैं ऐसा, यहां संतों को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी अनुभव होता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। सच्चाई की बात कह रहा हूं। फिर भी अनुभव होता है जिन मुंह को तन दियो ताको ना भजन कियो ऐसो नमक हरामी। मालिक का नमक खा रहे हैं, चिंतन विषयों का हो रहा है। दगाबाज, धोखेबाज, छलिया, वो हम हैं, अपने हैं, प्रभु के अंश हैं। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया, फिर भी वही दगाबाजी, वही छल, वही कपट। क्या दगाबाजी? भगवत आश्रय छोड़कर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, धन आदि का आश्रय ले लेना, ये दगाबाजी है, अपने प्रति दगाबाजी। जिनकी कृपा से हमारा स्वरूप पोषण, शरीर पोषण, भाव पोषण हो रहा है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे, अपराध पर अपराध करते जाते हैं, उनके देखते हुए उनकी खिलाफत करते हैं। ये नमक हरामीपना नहीं तो और क्या है। बड़े महापुरुषों के वचन हैं, श्री सूरदास जी, ऐसो नोन हरामी, नमक हरामी। चांडाल पर्यंत संकोच का त्याग करके नीच आचरण करने वाले को भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली कौन? ये वृंदावन भूमि जिनकी है, गौरांगी प्रियाजू। ददौ यह सद्भक्तिम विमलतर नाना रसमयीम, अद्भुत रस प्रदान करने वाली, नाना प्रकार के भाव रस,
कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक भाव भंगियां, इसमें उपासक डूबा रहता है। सदभक्तिम रसमयीम विमलतर, किंचन मात्र मल की गंध भी नहीं। मल कामना, कामना ही मल है। बार बार भोगों की कामना ये मल है, यही भगवत साक्षात्कार नहीं होने। भक्ति तो है लेकिन मल युक्त है, भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी, विमलतर, रसमयी, ये प्रिया जो प्रदान करती है। महिमने विभ्राजत कनक रुचिधाम ने स्वकृपया, जो अपने स्वधाम में विराजमान वृंदावन में जिनकी कनक कांति है, सात कुंभ तनु गोरी, वो प्रिया जो असंकोचे नैवा स्वपच मखिलेभ्या स्वयं हो, स्वयं करुणा करके अपनी तरफ से नीच अधम चांडाल तक को जो धाम का आश्रय ले लेता है, महान विमल रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। ये बड़ी दुर्लभ बात है। यस्मिन् प्रविशेन मनोपि महताम का तत्र वार्ता पुनः शास्त्राणाम ज्ञपितंच यद भागवता भंगैव भक्तोद्धवे तद वृंदावन मुन्मदेन रसिक द्वंदेन केनाप्यो नित्य क्रीडतया गृहीत मिहि के विद्युर्न गौराश्रया। महाप्रेम की अथाह समुद्र, ना कोई शास्त्र इनको जानता है और ना शास्त्रज्ञ और ना कोई ब्रह्म ऋषि। किनको? गौरांगी प्रिया जी। ये महाप्रेम समुद्र वृंदावन की रज और रसिक, इन्हीं से परिचय मिलता है। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारे प्रियाजू के विषय में नहीं जान पाओगे। लालजू के विषय में तो वो भी वो जना दें तो शास्त्र पढ़ने से नहीं जान पाओगे। सोई जाने जी देव जनाई। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञानी उद्धव जी को इशारे में बता दिया कि मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और मेरे प्रेमियों की चरण धूलि में लोटो तो प्रेम प्राप्त कर पाओगे। अहो, ऐसा रसोन्माद वृंदावन प्रकट करता है कि युगल किशोर के सिवा और कुछ नहीं रह जाता चित्त में। धन्य है वो महापुरुष जिनके चित्त में युगल किशोर के सिवा और कोई नहीं। तो हम ये आपको निगूढ़ तत्व बता रहे हैं। गौराश्रया, गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री, सामंत, सेना के पति, वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कि ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा। ऐसी निष्ठा नहीं है, किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए
और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा, आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया, महाभागवत कहा। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में, लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है। भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। डूब करके गोता लगाया, 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर तन्मयता नहीं है भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो, इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है, मन की वृत्ति की। आप देख लेना, अनुभव करना। अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आप का अर्थ के प्रतिभाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ऐश्वर्य है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे और फिर क्या। पर वो भजन न होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए, फिर वही आश्रय कर लिया। सन्मुक्ता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख, तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है। राजी हो गया, देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जो के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बात, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं, निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा। बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है। तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बलगहा पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। रामाई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की ब्याज में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त
संसार को तो हम दुखी में देख रहे हैं। अगर विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे, अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानब, तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी, क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यहीं आकर के भजन किया और यहीं स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन, गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे, उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा, ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, और जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा, सब सुविधाएं मिलेगी। जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए, आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है, जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, ये पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब छीन होने लगती है। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया, भगत जी आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा को भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता है। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का और कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे? भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आते नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है
जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई, चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है। बिनु अवसर नहीं मिला, और भयभीत है इसलिए वो नहीं भोग रहा, तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई, अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को। कितना भोगोगे, अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जब करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए। हमारे तो होश उड़ गए कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी है, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकेंड में कि आप कृपया बाहर होइए, या कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जप करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, और ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो, वो बहुत बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं, और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने उन विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए भी थे। और सीधे विमान से ही गए, विमान में बैठे बैठे, आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है। आप तो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबा जी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। वो कहा ये क्या हो? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। अंबा जी ने कहा अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो। जब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतने प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है ये जलन हो रही है, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा यही होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। इसलिए वास्तविक अनुराग प्राप्त करने के लिए भोगों का राग, शरीर संबंधियों का राग छोड़ना ही होता है। इस राग को मिटाने के लिए वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से चिंतन करो, नेत्र तुम्हारे जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति देखो। देखो भक्तों का चिंतन चिन्मय होता है, वो सब जगह अपने चिन्मय आनंद प्रदान करने वाले भगवान को देखते हैं।
वो अपने प्रभु से भिन्न न किसी वस्तु को देखते हैं न व्यक्ति को देखते हैं। हम गलती यही करते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हम वस्तु, व्यक्ति, विषय देखते हैं, ना कि प्रभु को। उपासक ध्यान रखे, जहां विषय चिंतन है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां भगवत चिंतन है, विषय चिंतन। प्रायः सब भक्त ही हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु के सिवा कोई है नहीं, तो सब भक्ति कर रहे हैं। कोई विषय की, कोई पुत्र परिवार की, कोई धन की, कोई मान प्रतिष्ठा की। मेरे प्रभु ही सब रूपों में हैं, पर ये ना जानने के कारण अन्य भावों का आरोप कर लेने से दुर्गति हो गई। मेरे प्रभु ही हृदय में विराजमान हैं, पर उनकी महत्वता, उनकी महिमा को विश्वास पूर्वक ना स्वीकार करने के कारण हमारा हृदय आनंद सिंधु में नहीं डूब पा रहा। नाना प्रकार की चिंताएं, क्लेश, अशांति, अभाव ये हमें सताए जा रहा है, जबकि पूर्ण कृपा सिंधु, आनंद सिंधु हमारे हृदय में ही विराजमान है। तो हमारी कहीं त्रुटि हो रही है। नहीं, हृदय में विराजमान प्रभु और दीनता, दुख, भय, विषाद, ये दीनता भक्ति जनित नहीं, विषय दीनता, अभाव जनित दीनता। जो भक्ति की दीनता होती, भाव की चरम सीमा है वो, लेकिन ये दीनता विषय प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए दैन्य हुआ भटक रहा है, जबकि सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व सुख सिंधु प्रभु हमारे समीप है। हमें क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? आनंद सिंधु मध्य तो भाषा, फिर हम क्यों आनंद की खोज विषयों में कर रहे हैं? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उस अज्ञान अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गया वो माया अविद्या से तर गया, उसके अज्ञान का नाश हो गया। तो प्रभु की शरणागति का स्वरूप क्या है? सर्वभाव से अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। भगवान वर्णन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मेरी सर्वभाव से उपासना, मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्येक चेष्टा से, केवल एकमात्र उपासना का तात्पर्य अपने प्रभु के समीप रहना। हमारा भाव, हमारी चेष्टाएं, हमारी इंद्रियां प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए। उपासना अपने प्रभु के समीप ही होनी चाहिए। भली भांति जो उपासना में है, पर्युपासते, अन्य भावों का त्याग करके अनन्य भाव से मेरा जो भजन करते हैं, भली भांति से मेरी उपासना करते हैं, अब उसको योग क्षेम की चिंता की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये चिंता परवाह उनको होती जो भगवद आश्रित नहीं होते। स्वयं श्री भगवान कह रहे, योग क्षेमम भाव में हम लोक परलोक में जो तुम्हें चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, और जो प्रदान किया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना साधन की और ना व्यवहार की। ई परलोक सकल सुख पावत। देखो, इतने बड़े मालिक कह रहे, क्षेमम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योगम, जो तुम्हें प्राप्त कराना है वो मैं कराऊंगा। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। केवल मेरी शरण में होकर, मेरे आश्रित होकर मेरा अनन्य चिंतन करो। प्रसंग चल रहा था कि पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं। उस पूर्ण शरणागति के प्रसंग में कुछ लक्षण अपने लोगों ने श्रवण किए थे। पहला है, हमें शरणागति की तैयारी करनी है, पूर्ण समर्पण प्रभु कर लेते हैं। तो शरणागति तैयारी का पहला लक्षण है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। अपने, हम किसी और का भजन नहीं कर रहे, अपने प्रभु का कर रहे हैं, तभी नित्य निरंतर होता भी है। अपने प्रभु के सिवा मेरा कोई अपना नहीं। इस अपने शब्द में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा नहीं आनी चाहिए। अपनापन आपका सुरक्षित केवल प्रभु के लिए हो। हम लोग यहां चूक कर बैठते हैं, किसी न किसी को अपना मान लेते हैं। अपना धन, अपना जन, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी तपस्या, अपना व्रत, अपना नियम। कोई बिरला ही होता है जो केवल प्रभु को अपना मानता है। अपनापन केवल प्रभु को। फिर तो बात बन गई। फिर तो मतलब ऐसी जीवन में दिव्यता आएगी कि आप
खुद अनुभव करेंगे। शब्द याद कर लीजिए, अपनापन केवल प्रभु से, दूसरा कोई अपनेपन को ना लेने पावे, यही हमारी सावधानी है। पर हमारे हृदय में जांच करके देखा जाए तो सब जगह अपनापन हो सकता है, लेकिन प्रभु से नहीं। तो कैसे जांच की जाती है हृदय की, जिससे हम ये जान पावे कि प्रभु से अपनापन है या किसी वस्तु व्यक्ति से? तो जिसके मिलने से प्रभु का विस्मरण हो जाए, उससे विशेष अपनापन है, क्योंकि उससे कम अपनापन वाले को हम भूल जाते हैं, ज्यादा अपनापन वाले की स्मृति आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, स्थान की प्राप्ति पर अपने प्राण प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो जाए तो अभी अपनापन हम पूरा नहीं दे पाए। प्रभु छोटे हो गए, उनका अपनापन कम हो गया, और संसार के संबंध, भोग सामग्री, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये ज्यादा हो गए। हृदय में देखो, प्रभु के समान केवल प्रभु ही हैं, और हमारा अपनापन केवल उनके लिए है। ये बहुत बड़ी महिमामयी शरणागति की बात है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। फिर दूसरा है प्रभु को ही अखिल विश्व रूप में प्रकट भावना में देखना, मेरे ही प्रभु। इनकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा है आपसे जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, आप यंत्रवत कर रहे हैं, आपके यंत्री, चलाने वाले प्रभु हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा जो कुछ करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं। बीच से स्वीकार मत करना, क्रम से स्वीकार करना, नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा। कैसे भ्रम? आपने ये बात स्वीकार कर ली केवल अपनी बुद्धि से कि जो कुछ करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, फिर अब विधि निषेध की क्या बात रह गई? फिर तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खान पान गलत कर रहे हैं, तो बोले आपने ही कहा था प्रभु जो करा रहे हैं वही हो रहा, तो वही हो रहा है। इसका मतलब आपने शरणागति का सिद्धांत समझा नहीं, बीच से केवल बात पकड़ ली है। इसलिए कह रहे सावधान। जब वो नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करता है और विश्व को अपने प्रभु का रूप समझता है, तो पापाचरण किससे होगा? इसीलिए तीसरी लक्षण वृत्ति में रखा गया है कि वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे आराध्य देव करा रहे हैं। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र अपना प्राण प्रियतम अनुभव करना। प्रभु की जगह केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। छठवां, सर्वदा सर्वथा अपने प्रभु के अनुकूल ही आचरण होना। सिद्ध शरणागत में होते हैं, साधक शरणागत इसको आदर्श मानकर चलता है, श्री कृष्ण अनुकूल लेन। कभी वो अपने प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। प्रभु के अर्थात जो भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में और संतों की, गुरुदेव की वाणी में बैठकर, कभी उसके प्रतिकूल आचरण उससे नहीं होते। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ ना चाहना। हमारा शरणागति, हमारा भजन प्रभु से लेने के लिए नहीं है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। प्रभु का भजन प्रभु से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो मोक्ष कामना ही क्यों ना हो, बड़ी प्रशंसनीय है मोक्ष कामना, पर ये प्रेमी महाभागवतों की बात हो रही है जो मोक्ष का भी त्याग कर चुके हैं। प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना। अब जब हमारा शरीर, मन, जीवन प्रभु को समर्पित है, तो जिनके प्रति समर्पित है उन्हीं के लिए भजन करना। ये तो समर्पित है जीवन। अब हमारा कुछ बकाया ही नहीं रहा, जो कुछ हमारा अपनापन था वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। तो सिद्ध पुरुष में ऐसी वृत्ति रहती है, पर साधक को ऐसी धारणा करनी पड़ती है, सब कुछ प्रभु का समझना और केवल प्रभु के लिए ही भजन करना, प्रभु से कुछ नहीं चाहना। तो लगेगा फिर क्या भजन का आनंद हुआ? अरे बाबरे, जिसने एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु के शिखर से अब वो आनंद सिंधु मिल गया, तो अब और क्या चाहिए? कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में तो आइए
8वां, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना। अब इसकी व्याख्या है। अभी तक जो सूत्र बोले कल इनकी चर्चा हुई थी। ऐसे शरणागत भक्त जो ऊपर के लक्षणों से युक्त हैं, ऊपर के लक्षणों को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे प्रभु का जो भी विधान है वो बड़ा मंगलमय है। कभी अमंगल हो ही नहीं सकता प्रभु के विधान से। पूज्य श्री राधा बाबा, जैसे भगवान सूर्य उपस्थित है तो अंधकार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो हम भगवान सूर्य को अगर ऐसा कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो वो असमर्थ है, क्योंकि वो जब सामने होंगे तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर विनोद की भाषा में भगवान से कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं। अमंगल हम करते हैं और मंगल भगवान करते हैं। कैसे? भगवान जब कभी क्रोधित हुए दिखाई देते हैं और उनका वध करते हैं तो उनको वो परम पद मिलता है जो ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? अमंगल हुआ क्या? अरे महामंगल हो गया। तो मंगल भवन प्रभु को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखा देना, तो एक विनोद की भाषा में कह सकते हैं कि भगवान की ताकत ही नहीं कि अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि वो अंधेरे का दर्शन करा दे, वो चले गए तो अंधकार छा जाएगा। जब तक सूर्य है तो अंधकार नहीं छाएगा। ऐसे जिसके जीवन में भगवान की शरणागति उतर गई, अब हर विधान मंगलमय है, हर विधान। एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही हैं, जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे, तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आए, सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, उनको भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके ये शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। बड़ा गुस्सा आया उनका, दुष्ट नहीं का, तो हमारा मंत्री या दुश्मन है, हमारा अंगूठा कटा तो कहता भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए, तुरंत कड़ी सजा के द्वारा इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश। उनका बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। पागल हो गया है मंत्री, मंत्री पद से हटा के इसे जेल में रख रहे, कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्यों के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ। स्वभाववश फिर शिकार खेलने के लिए गए। एक पशु का पीछा किया, जो राज सैनिक थे वो जंगल की गलियों में पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। पशु का पीछा करते हुए उधर कोई बलशाली राजा के परिकर बलि देने के लिए पुरुष की खोज कर रहे थे। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उन्होंने संकल्प लिया था। ये मिल गए राजा, इनको ले गए, स्नान आदि करा के जब पुरोहित के सामने ले गए जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्टता का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है कि नहीं, तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये अंग भंग पुरुष की बलि नहीं दी जाती, छोड़ो इसको, छोड़ दो। अब वो मनाए कि बात तो सही थी, अगर भगवान कृपा करके अंगूठा ना काटते तो आज गला कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। वापस आए, मंत्री को सादर बुलाया और कहा आप जो कहते हैं आज मुझे समझ में आया, अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मेरा गला कट जाता। पूरी बात बताई। आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम मंत्री पद से हटा करके कड़ी सजा भोग रहे हो जेल में, इसके लिए भी कहा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का मंगल विधान, इसमें क्या कृपा आपने देखी? तो उनका महाराज सैनिक भले पीछे रह जाते, लेकिन जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता। आप बंदी बनाए जाते और मैं बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। भगवान की बड़ी कृपा। जो भक्त होता है वो हर विधान और निश्चित परम कृपा छुपी होती है। अपने को लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए,
लेकिन उनके विधान में परम मंगल होता है। कई बार प्रताप राय जी के चरित्र में उदाहरण में दिया है, बड़े ही निर्मल भागवत गृहस्थ भक्त थे। उनके कुल परंपरा में जीवन यापन के लिए एक वृत्ति थी कि जैसे आपको कोई काम है तो आप अपना आभूषण रख जाइए और पैसा ले जाइए, और फिर ब्याज सहित पैसा दे जाइए और आभूषण ले जाइए। महाजन लोग पहले ऐसा करते थे। उसी से ठाकुर सेवा, संत सेवा और भजन, अन्य कोई वो कार्य नहीं करते थे। जो कुल परंपरागत चल रहा था वैसा भी करते। बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि सत्यवादी, धर्म से चलने वाले और हर समय भजन करने वाले। माला लिए बैठे रहते थे गद्दी में, कोई आया बस ऐसे। तो जो वहां के काजी थे वो अन्य धर्मावलंबी थे, तो कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भड़काया कि इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, इतना मान हो रहा है और धन भी आ रहा है। तो उन्होंने एक मन में जो ठाना था नीचा दिखाने के लिए, अपना पूरा का पूरा प्लान बताया कि ऐसा ऐसा किया जाए तो समाज में भी इसकी निंदा होगी और सारा धन इसका छीन लिया जाएगा और इसको दंड भी दिया जाएगा। काजी को सहमत कर लिया। 3 लोग इसमें प्रमुख बने। एक गया, प्रणाम किया प्रताप राय जी को और कहा हमारी बेटी का ब्याह है, 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले आपको हमारे यहाँ का सिद्धांत पता होगा? बोले हाँ, हम पहले से जानते हैं। ये कुछ हमारे स्वर्ण आभूषण हैं। वो देखते भी नहीं थे। एक बड़ा बॉक्स रखा था, अपना नाम लिखकर पर्ची रखिए उस पर और आभूषण रख दीजिए, और उनका सेवक रहता, 10,000 रुपये ले जाइए, और जब आपको काम हो जाए तो ब्याज सहित वापस कर जाना, अपने आभूषण ले जाना। देखा भी नहीं क्या है। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हमें अर्थ चाहिए, तो हमारे स्वर्ण आभूषण ये हैं, आप बिल्कुल 10,000 3 लोग ले गए और अपने आभूषण ऐसे रख लिए, पर्ची लगा। 4-5 दिन बाद ही आए, 10,000 रुपये ब्याज सहित वापस किए और आभूषण पहले ने उठाया अपनी पर्ची। अरे देखो कितना नाटकी है, इसमें एक भी आभूषण नहीं, इसमें तो पत्थर भरे, पत्थर ही रख गए थे, उन्होंने देखा भी नहीं। भक्त का जीवन विश्वासमय होता है, क्यों कोई छल कपट करेगा ऐसी भावना से। थोड़ी देर में दूसरा गया, थोड़ी देर में तीसरा गया, तीनों ने अरे देखो ये नाटक, हमारा स्वर्णाभूषण हटा करके पत्थर भर के रखा है, हमने तो ब्याज से इसको पैसा दिया, ऐसा। थोड़ी देर में काजी को बुला लिया, काजी ने आतंक मचा दिया। बादशाह से दस्तखत करा करके राज सैनिकों के द्वारा पूरा इनका परिवार बंदी बना लिया गया। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा ठाकुर जी लो आभूषण लो, पीछे की खिड़की से भाग जाओ, ये कोई भगवान की लीला हो रही है, हमारे द्वारा तो कोई गलती हुई नहीं। बहुत ही उनको अपमानित किया गया। गांव के लोग समझ गए कि ये पाखंड कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था। अरे एक आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमियों के साथ, और वो कपटी ठग थे ही। ऐसा होता है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता हो। इनको बंदी बना लिया गया, सारी संपत्ति अपहरण कर ली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी पत्नी है और ठाकुर जी के आभूषण और ठाकुर जी के लेकर के वो अपने मायके चली गई। वहां सैनिक भेजे गए, उसको भी बंदी बना कर ठाकुर जी को भी लाकर जहां सब स्वर्णाभूषण जमा किए जाते उस खजाने में ठाकुर जी को भी रख दिया। जब पत्नी पास में ही बंद करके आई और उनको एकांत मिला, तब वो रोने लगे प्रताप राय कि मुझे ये जो अपमान मिला है, बंदी बना लिया गया, मुझे इसका कष्ट नहीं। नाथ, मैं आपको प्रगट मानकर 8 पैर सेवा करता था, आपको एक आभूषण की तरह ही खजाने में रख दिया गया, ये मैं सह नहीं पा रहा हूं। आपको कैसे भोग लगे, आपको कैसे जल पिलाऊं, आपको कैसे शयन कराऊं। प्रभु और दंड जो चाहो दिला दो, पर मुझे ऐसा कुछ संयोग बना दो जिससे आपकी सेवा। और आर्त भाव से रोने, जे ही रोने लगे देवी वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए साक्षात। ओ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं। उनका विधान कड़ुआ हो सकता है, लेकिन परिणाम महामंगल में लूट गए चरणों में। तत्काल भगवान ने कई विश्वसनीय जनों को, अधिकारियों को प्रेरणा दी कि ये निर्दोष है। जांच की गई तो काजी सहित उन तीनों को झूठा पाया गया। बादशाह की तरफ से उनको दंड मिला और पूरे नगर में ससम्मान के साथ प्रताप राय जी को फिर स्थापित, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनके ठाकुर, उनकी संपत्ति। और राजा ने कहा आज के बाद सदैव हमारा सहयोग रहेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कड़ुआ विधान नजर आया, लेकिन भगवत साक्षात्कार का योग बन गया। जो भक्त है
उसके हृदय में निश्चय हो जाता है कि अब जो होगा वो सब मंगल विधान भगवान का होगा। एक होता है सहना कि अब क्या करें, भगवान है जो करेंगे, सहना ही पड़ेगा। और एक होता है आनंदित होकर कि मेरे प्रभु जो कर रहे हैं बहुत मंगल में कर रहे हैं। आप इतना समझ लो कि भगवान के भंडार में आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं, अमृत ही अमृत है, जहर है नहीं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम्। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है, पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा। विश्वास कर लो। कृपा का स्वरूप कई तरह से प्रकट होता है। कभी बहुत ही मधुर स्वरूप प्रकट होता है, कभी बहुत कोमल, कभी बहुत सुख स्वरूप, कभी कभी कृपा बहुत ही भयानक रूप में आती है, बड़ी ही कटु रूप में आती है, बड़ी ही भीषण रूप में आती है, पर उसका परिणाम बहुत मंगल में होता है। उपासक मृदु कोमल मधुर कृपा या कटु भीषण दुखमयी, इन दोनों के भेद को नहीं देखता, केवल कृपा देखता है। कृपा है आपकी, कृपा है। बड़े लीला विहारी, उनकी लीला वही समझ सकते हैं जिसको समझा दे। वामन रूप से जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, नाप करके एक ही पग में ब्रह्मलोक तक, दूसरे में ब्रह्मांड। बोल बड़ा दानी बनता था, बांध दिया वरुण पास में और कहा अब बोल तीसरा पग कहां से दे। 2 पग में सब नाप। ये बड़ी भीषण कृपा का स्वरूप है। सब आसपास भगवत पार्षद खड़े हुए, प्रभु की प्राप्ति के बहुत से काले सृजन पालन करने प्रधान मार्ग हैं। भगवान गर्जना करके कह रहे, बड़ा अहंकार करता था, भगवान के द्वारा सुरक्षित कर दूंगा, अपने को दानी अब पूरा कर। भगवान की कृपा के द्वारा पोषित कराए भक्ति मार्ग। प्रभु अभी तो आपको एक है विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अभेद भाव करके भगवान में लीन हो जाना, ज्ञान जिन श्री चरणों के नपने से। और तीसरा है सबको भगवत स्वरूप उन्हीं चरणों से मन वचन कर्म संपत्ति नाप ली, सेवा सुख पहुंचाने की भावना। अब कर्म योग माथे पर पधराइए। कर्म मार्ग नहीं, कर्म योग मार्ग। भगवान कर्म योग बंध बनता है जब उसमें भगवत भावना के द्वारा किया जाता है। करुणा समुद्र, माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब भावों को भुलाकर एकमात्र शब्द में प्रहलाद जी आ गए, विराजमान है और उसी को स्तवन पहुंचाने के लिए हमारी सारी चेष्टा है। इसे कर्म योग कहा। आज के बाद द्वार अभेद भक्ति, आज भी भगवान दत्त बलि के द्वारपाल बने हुए काशी वही हो। बोलो भगवान ने बलि को बांधा है, बलि ने भगवान हम ब्रह्मास्मि। लेकिन कृपा इतनी भीषण दिखाई दे रही, योग अभेद मंगल का विधान भगवत भक्ति बहुत ही सुरक्षित मार्ग। महान भक्त को भगवान ने वरुण भगवान की कृपा के द्वारा उपासक के अवगुणों पर नारद कर चकरता जाता है, उसे आगे बढ़ाते हुए गिरने ना पावे। अगर गिर भी जाए तो भी तो कृपा उसका परिणाम मंगल में ही होगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। पर भक्त मृदु और अगर गिरता है तो केवल कृपा अहंकार है, तो परिणाम में कृपा सिंधु को रखवारी, हृदय में बालक राखे दृष्टि में अपने प्राणों में अपने बने जीवन में बाहर सुरक्षा रखती है। ऐसे अनंत वात्सल्य समुद्र भगवान अपने विश्वासी शरणागत भक्त का स्वरूप यही है। प्रभु को दौड़ते हुए कायेन वाचा मारने की भावना से, मन से, इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै। भीष्म जी नारायणाय समर्पयेत्। भगवान अर्जुन जी के सारथी, शरीर से वाणी से प्रण किया था, मन से नहीं गएंगे, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार। भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, स्वभाव से धारण करने के लिए जो भी हमारे द्वारा चेष्टा हो रही है वो सब। भीष्म जी ने ऐसे बाणों की वर्षा की कि अर्जुन जी समर्पित कोई बस नहीं रह गई। महावीर आपको समर्पित कर, और भगवान के भी शरीर में शरीर में पुष्पों की झड़ी लगा दी। ये वाणी मेरी नहीं है, भगवान को अपने बाण मैं नहीं। जब अर्जुन को देखा बुद्धि मैं नहीं हूँ, ना तो प्रत्यंचा चढ़ा पा रहे हैं, क्यों प्रत्यंचा पे काट मैं नहीं हूँ, प्रत्यंचा काट स्वभाव जगह से माया के द्वारा रचा गया, ये मैं नहीं हूँ। कूद पड़े रथ से, जो मैं बचा का पहिया, उसे भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये तब अनुभव में आएगा। ये देखो पहले वाणी से समर्पण, विचार शरीर अर्थात क्रियाओं का समर्पण,
मन अर्थात संकल्प का समर्पण, धनुष बाण स्वभाव अर्थात प्रतीक और घुटवृत्ति कर हाथ जोड़कर बैठ गए। तब आप और कहा खुद अनुभव कर पाए ही पुंडरीकाक्ष समर्पण होते ही देव देव नमोस्तुते, नहीं जीव नहीं काल अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल बचाए। भक्ति में सरसता है, त्वया ही देव संग्राम में बहुत बड़ा बल भगवान के आश्रय का है, इसलिए प्रायः भक्त का पतन नहीं परम कृष्ण किसी कारण से यदि वासनात्मक वृत्ति कुसंग से कोई ऐसी चेष्टाएं बनने लगे जो भगवान के प्रतिकूल हैं, भगवद आज्ञा की विरोधी है, तो भी उसका पतन नहीं। भले उसको दंड मिले वो भी बहुत कम पर भगवान उसका पतन नहीं होने देते। आइए पुंडरीकाक्ष कृपा ही देवदेव मार्ग में नमस्कार है, नमस्कार, क्योंकि इसमें भगवान के आप अपनी महिमा से उतर कर भक्त के प्रण को पूर्ण करने के भगवान कह रहे हैं ये रूप क्षिप्रम भवति धर्मात्, क्रोधातुर होकर बहुत शीघ्र से धर्मात्मा पदवी प्राप्त हो जाती है। हे गोविंद, क्योंकि भगवान हे श्री कृष्ण, आज मैं जगत में परम सम्मानित हो गया, भगवत प्रेम की आपके हाथ से मारा जाऊंगा। जहां कहीं यहाँ होता है, पहली बात आप भगवान अपनी प्रतिज्ञा हटाकर मेरे प्रण को पूरा, उसको लगता है स्वागत में किसी योग्य आइए, कहां मैं आज त्रैलोक में सम्मानित हो गया, भगवान कर देते। जब तक अपने में कोई योग्यता समझ में आती है तब तक अहंकार का राज्य है, और जहां असरण भाव आया, जहां अपने में अयोग्य भाव आया, उसी समय भगवान भयंकर शरणागति करके दौड़ते हुए दिखाई दे रहे, हृदय में प्रकाशित कर देते। भीष्म जी को बड़ी मृदु कृपा का अनुभव, अपना हृदय प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाए, बात रखने के लिए अपनी बात का सततम कीर्तन यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य उपासते, उस कदम जो सतत मेरा नाम जप कर दौड़ पड़े प्रभु को। प्रभु नहीं, आप नहीं, आप सतत, आप आज्ञा की कई दिन से चर्चा हुई, आज सतत वही कर सकता है जिसका केवल अपनापन प्रभु से है। मेरे तो गिरधर गोपाल करके दूसरों न कोई पर, अब जब दूसरा उसकी मान्यता में ही नहीं तो फिर चिंतन किसका होगा? केवल श्री भगवान का होगा। दूसरा जो कोई भी दृष्टि में आ रहा है वो मेरा प्रभु ही है, ऐसी भावना से भीष्म जी ने निरंतर याद दिलाई कि अपना प्रण छोड़ करके हमारे प्राण, चाहे हम बाहर देखें या अंतःकरण की वृत्ति में देखें, जब कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आ रहा है तो मेरा प्रभु ही है, अर्पित करता हूं, निरंतर भजन बन रहा है। अगर प्रभु से विलग भाव है, आज तक इस भजन में वही विघ्न बनने किसी का वर्णन नहीं किया। उपासक सर्वान वस्तुतया निखिल आराध्य बुद्धिर्मम आश्रय, सब जगह अपने आराध्य देव की भावना करके निरंतर भजन। याद है आपने मेरी बात रखने के लिए भक्त्या कीर्तयन्तो माम, मैंने देखा है आपका पिता, मेरे जो भक्त होते हैं वो प्रेम पूर्वक केवल मेरा ही यशगान करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो वहीं आपके मुख से किसी की निंदा निकलेगी। इसलिए गुण की स्तुति और अवगुण की निंदा ये भक्तजन नहीं करते। तात सुनो माया कृत गुण और दोष अनेक, सत्य गुण या उभय देखी देखी सो अविवेक। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना या निंदा करना ये दोनों अज्ञान का लक्षण है। को झूठे करके मेरे वचन को साचा, हम किसी व्यक्ति के गुण देख करके तत्काल भगवत भाव में आए। करुणा, इसमें जो गुण है वो श्री भगवान ने प्रदान किया है, वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। अगर दोष दिखाई दे रहे तो ये भगवान की तमोगुणी रजोगुणी लीला है। वस्तुतः शुद्ध बुद्ध इसमें विराजमान, वो गुण दोषों की चर्चा नहीं करता। श्री भगवान कह रहे हैं भक्त्या कीर्तयन्तो माम महामत, वो केवल मेरी ही चर्चा करते हैं। कभी नाम कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी मेरी लीला गायन करते हैं, कभी मेरे पदों का पाठ करते हैं, कभी मेरी नित्य सेवा में रहते हैं। वो भगवत संबंधी बातें सुनना कहना ये उनका व्यसन हो जाता है। व्यसन जैसे हम किसी नशे के बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही हमारी आदत बन जानी चाहिए सत्संग सुनने की, भगवत कथा सुनने वाले हैं। हमारी श्रवणेंद्री में इतनी भूख बढ़ जाए कि रात दिन भगवत चर्चा सुनने पर भी ऐसा लगे योगी जनता है कि अंत में जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। जैसे बहुत सी नदियां सत्य हैं, उनके वचन निरंतर समुद्र में गिरती रहती पर समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे जिस भक्त की श्रवणेंद्री में कानों में भगवत चर्चा विविध प्रकार किसी भी परिस्थिति में भगवान की अवतार लीला में
कहीं वीर रस है, कहीं हास्य रस है, विभिन्न रसों की ये वार्ता रूपी नदियां उनकी श्रवण इंद्री में बराबर जा रही, पर जब वो समझाते हैं का समझ में आता है, ऐसा लगता है और सुने और सुने। अगर आप ऐसा न करते तो ऐसा न होता। वाणी से जितनी भी बातें निकले ही कृपा है, वो भगवत संबंधी, तो एक दिन ऐसा बदलने में सर्वसमर्थ कि आपकी हर बात इस पर बन जाएगी कि मंगल की, जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसका चलना प्रभु की परिक्रमा मानी जाती है। एक एक कदम लौकिक परिक्रमा में फल मिलता है, वो जहां भी चलता है उसको परिक्रमा का फल मिलता है। अब आपको वो जो भी बोलता है वो स्तोत्र का फल उसे मिलता है, वो जब शयन करता है तो समाधि का फल उसे प्राप्त होता है, जो भगवत समर्पित हो गया है। संचारः पदयोः करते हैं, आज तक कोई प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। जो भी उससे चेष्टा होती है वो सब भगवान की प्रसन्नता का हेतु हो जाती है। यदि कोई ऐसे भगवान के विधान को समझता है कि क्या करूं, अब कोई उपाय ऐसा भजन रचने का, अब सर्व अपनी अहम वृत्ति से कभी नहीं हो कर देते हैं, यही भगवत प्राप्ति का ये सहज स्वरूप है। ये क्या यहाँ जो चर्चा हो रही है, अपने को जब समर्पित कर दिया, यहाँ हमारी वाणी से जो कुछ निकलेगा वो सब भगवत स्तोत्र माना जाएगा। हमारे चरण जहां चलेंगे परिक्रमा मानी जाएगी। प्रभु हमारे शरीर से जो चेष्टा होगी, ये मन जड़ हो गया, चाहे जितना समझाओ समझता नहीं, अपनी मनमानी करवाता है। देख लो भाई, ये मन इतना जड़ हो गया कि लाख सत्संग सुने पर वो करेगा अपने मन। जब हम प्रभु से अपना प्रभु ना करके साधना करते हैं तो उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि संतों के चरणों में नमस्कार करने का मन ही नहीं होता है। और जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब शुद्ध ऐसे भी दर्शन होता है, दैन्य के दर्शन होते हैं, अहम के भी नमस्ते अहम बढ़ जाता है, क्योंकि वो भंग कर संतन जानत अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि का सम्मान होता है, अभिमान बढ़ा हुआ है, मद बढ़ा हुआ है। नाथ ये हमारा अहंकार विनम्र नहीं होने देता, ना आपके सामने भगवत विधान से प्रतिकूलता आती है तो उसमें कृपा को देखता है। दोनों चक्षुष्मेन तो पश्यति अनुकूलता ही तो दुलार, ये आंखें ऐसी अपवित्र हो गई हैं, प्रतिकूलता ही देखती, ये नहीं देखती कि आप स्त्री के हृदय में बैठे हो, पुरुष के हृदय में बैठे हो, गण चैतन्य के हृदय में, हे विश्वात्मा आप सबके हृदय में बैठे हो, मेरे नेत्र ये नहीं देखते, गंदा ही दी हुई प्रतिकूलता। नाथ मेरे वाचा तथैव नवदेन मम सौम्यवाणी, कभी किसी के सामने दैन्य वाणी औषधि है, ये निश्चित प्रभु जब बोली तो कठोर और अभिमान भरी वाणी भी औषधि, अतः की मुझे जैसे नीच के लिए तो एक ही बात रही, तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु, हरि का हे दीन बंधु केवल आप अपनी शरण में ले लो तो मेरा उद्धार हो सकता है। सततम सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम, दो प्रकार विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता करके भगवान से प्यार करना, परम परतया एक होते जिनका भजन स्वयं भगवान करते हैं और भगवान प्यार करते हैं। त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो, प्रभु भरत सरिस को राम स्नेही, सतोगुण भी मायाकृत है पर सतोगुण से आपकी भक्ति की तरह जाया जाता है। परिणाम सतोगुण तो तब आवे ना जब सतोगुणी आहार हो, सतोगुणी संग हो, सतोगुणी विचार हो, प्रभु का सुमिरन कर। प्रभु आहार और विहार सब रजोगुणी तमोगुणी, तो रजोगुण तमोगुण छाया रहता है। आपसे अनंत गुण आपको निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, मेरे में पड़े रहना, गुस्सा करना, जो नहीं करना चाहिए ऐसे आचरण करना, एक क्षण रजोगुण में विलंब नहीं रहते, मान सम्मान नाना प्रकार की अर्थ सामग्री भोग सामग्री, व्यापार करना, खेती करना, ये रजोगुण तमोगुण की क्रियाएं करना, ये हमसे अशुभ कर्म कराते ही रहते हैं, क्योंकि सतोगुण से ही स्मरण कर्म होता है। करते हैं मेरा स्मरण प्रभु हुए करते जो आपने शास्त्रों में आज्ञा की है कि परंपरा से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, भेद है जो जिसके लिए आदेश है वैसे चलना चाहिए, वही सुख का साधन है। उसको छोड़कर मनमानी आचरण रजोगुण तमोगुण से हो रहा हो, प्रभु मेरा उद्धार कैसे, व्यवहारिक क्रियाएं हो। बस एक उपाय मुझे लग रहा है कि यदि आप अपनी शरण में ले ले, सारी क्रियाएं मेरा के लिए हो रही है तो हमारे प्रभु की प्राप्ति की वो साधना बन गई। पूजा कृता नहीं कदापि मया त्वदीया, मंत्रम त्वदीयमपि मे न जपे दृशज्ञा, चित्तम न मे स्मरते चरणौ ह्रवाप्य, अभिधात्मक तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो चाप्य। आपकी पूजा में कभी मन नहीं लगता, यजंतो सेवा पूजा में मन, और नाम जप में बिल्कुल मन नहीं। ये सब किस बात, जबरदस्ती लगाओ इसे तभी मंगल होगा, ये सोचो मन स्वयं लग जाए तो
मुखम मंत्रम त्वदीयमपि में न जपे दृशज्ञा, बिल्कुल मंत्र में मन नहीं लगता। वो बड़े सौभाग्यशाली ज्ञान यज्ञ जिनको के द्वारा गुरु मेरी मंत्र में आराधना प्रीति करते है। और ध्यान अभेद रखना, भाव गुरु मंत्र में प्रीति एक ही भाव से साधारण साधना से नहीं मैं ब्रह्म होती। हूँ। असाधारण इस भाव से साधना या असाधारण कृपा से मुझे गुरु प्राप्त मंत्र में है। प्रीति अभेद होती है। स्थिति मंत्रम ये मार्ग है, त्वदीयमपि ऐसा नहीं में न जपे जीव दृशज्ञा, कभी ब्रह्म हो रस सकता है पूर्वक क्या? गुरु मंत्र में निष्ठा हो जीव जाना। बना कैसे? गुरु मंत्र चल रहा, देहाभिमान मंत्राकार, के ये कारण तो से प्रभु जीव का गया, नहीं तो ब्रह्म रूप तो है ही। पूजा में मन नहीं लग रहा, पूर्णमदः चित्तम पूर्णमिदं में पूर्णात् चित्त पूर्णमुदच्यते आपका स्मरण नहीं कर रहा तो पूर्णस्य प्रभु पूर्णमादाय पक्की है दुर्गति। पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन एक बात उस समझ में आ परब्रह्म गई, पूर्ण परमात्मा यदि आप मुझे सभी अपनी पूर्ण शरण में परमात्मा स्वीकार है। कर ले भूल तो गए मेरा कल्याण हो सकता है। इसलिए हम अपने एक एक बात पुरुष मानने लगे। यज्ञो नमेस्ति नीच उत्तम हुति दान मानने लगे। दयादि जीव कहा गया। ज्ञानस्य साधन भगवान गणो कुछ न ऐसे विवेक मुख्यः, महाभाग्यशाली ज्ञानम उपासक को है, साधन गणे ज्ञान न यज्ञ बिना के द्वारा मोक्ष, अभेद भाव से मेरी आराधना करके शरणम एकत्व को मम प्राप्त दीन होते। बंधु। मेरे स्वरूप प्रभु, में स्थित हो जाते हैं, अर्थात मैंने ही कभी उनकी यज्ञ नहीं आत्मा किया। हूं, वो आत्म स्वरूप से मेरा अनुभव कर। अब यज्ञ करना बहुत कठिन कार्य है, बड़ा क्योंकि जो पवित्र भावुक प्रसंग धान्य है, चाहिए, कोई जो पवित्र माता मंत्र, अपने पुत्र जो को पवित्र व्यवस्था है, मुश्किल ही कोई बैरागी ऐसा बनाने की सोच संयोग बैठा बिरला पावे। ही माता होती है। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ और रखी बैरागी गई वो है, भी यज्ञानाम ज्ञान जप पंथ का। यज्ञोष्मी, जप यज्ञ। ज्ञान पंथ कृपान के इसमें धारा भी पर मन नहीं लगता, प्रवेश एक लगे पैसा नहीं मारा। लगता इस यज्ञ ये में। सबसे बड़ी यज्ञ है बहुत ही राधा कठिन राधा मार्ग है राधा ज्ञान राधा में। कृष्ण कृष्ण भक्ति में तो भगवान का आश्रय है, हरि 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 ज्ञान नाम में जपने में। क्योंकि अभेद पर भाव से प्रभु उपासना है तो यज्ञो किसका नमेस्ति, आश्रय? जरा मेरे से अंदर चूक कोई यज्ञ गिर गया, भावना ही नहीं, इसलिए भगवान जब करने की भावना ही नहीं। जब श्री कृष्ण और दान की स्तुति की तब कहा है कि मैं बड़े बड़े अगर कोई ऊपर से दान नीचे करता भी है गिरते तो हुए देखा नाम जरूर होना क्योंकि चाहिए। उसमें पैसा किसी और वहां का ज्यादा सहारा नहीं चढ़ता होता। है। अपने ही भाव से चलना होता है। अगर डिग गए तो गए अमुक नष्ट हो भक्त गए। ने- और भक्ति में ऐसा नहीं, ये अमुक गिरे जिले भी तो के हरि हैं, की गोद में 500 रुपया नामे भगवान उसका की प्रवेश भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा जन अवगुण प्रभु दूसरा मान भी न काऊ आहा, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जहां ये ऐसा नाम करुणा नहीं में होता, स्वभाव प्रभु का है कि अगर भक्त से चूक हो जाए, गिर जाए, नाम पतित हो जाए तो उसे दाम- पतित होने नहीं देते, बचा लेते हैं या फिर अपनी गोद मगर में भी आए थे हित धाम में। लात न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत समाचार बार की। पत्र के कोई अधिकारी थे, मंदालसा नाम दैन्य के अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, परम पानी की ज्ञानी, समस्या, बाल्टी भर के इधर उनका स्त्री एक स्वरूप हैंड पैड में लगवा ऐसे दें। जो बड़े बड़े परमहंसों दो-चार ने बार आए। सम्मान किया है इनका। उनका देख लो, अच्छा हो मंदालसा। जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। इनका बोले, ये पर व्रत हैंड था पैड कि के अगर ऊपर एक मेरे गर्भ में प्लेट संतान लगेगी। आएगी तो उसे परमहंस पत्रकार बनाऊंगी। अमुक अमुक कदापि जहाँ से संसार में पानी नहीं निकलता है उसी के ऊपर ऐसे हैं, प्लेट ऐसी लगवा बातें देंगे हैं। और अपना नाम बहुत लिख दें। कम। हमका ये तो स्वभाव के एक विपरीत माता है, के ऐसा वचन तो नहीं हमने है। सुने, बोले, हैंड पैड नहीं लगेगा तुमको, कोई जरूरत उन्होंने कहा मैं पढ़ लिख नहीं करके वो मतलब केवल प्लेट के पढ़ाई लिए में वो अच्छे जाते हैं। साधु सेवा का भाव नहीं, गोल्ड केवल मेडल प्लेट प्राप्त के। किया है, सब एक ऐश्वर्य है, सब कुछ है, बहुत लेकिन सब फीका है। अकिंचन भाव था। ये बोले, सब किस पंखा काम लगवा में दे, है? गर्मी है। अब मेरा जीवन प्रतिपल उसे मृत्यु की जरूरत तरफ है जा नहीं तो रहा है, देख लीजिए। क्या ये गोल्ड मेडल काम बोले, करेगा? क्या ये हमारी बस इतनी पढ़ाई कृपा है लिखाई कि काम पंखे करेगी? के पंखे क्या ये में धन संपत्ति थोड़ा काम करेगी? नाम। मैं अपने बच्चों को बड़े लोग उस मार्ग कृपालु में हैं, जाने पूरा नहीं पता आप देख लो पंखे कुछ में। भी हो। फोन नंबर, गांव यद्यपि पूरा सब नगर। पिता अब ये का तो बहुत ऐसा जगह भाव ले नहीं ले, था। अपने बाप बाबा माता की ने पूरा हट कर लिया कि उसी में स्वयं लिख- बैराग्नी बनूंगी। अगर दान भी बच्चों करना को है बैराग- मैं तो किसी पूरा का अंधविश्वास पूरा से नहीं चल परिचय रही। उसमें, तो इसलिए पढ़े दान का लिखे प्रभाव खत्म हो जाता सब है। ईश्वर हे है, नाथ, सब सुख संपत्ति है, हुति दान मुझे दया बांटने को युक्त नहीं। तो मेरा जीवन दान दान का का भी। ध्यान नहीं हूँ। अब मुझे और भगवत दया- मार्ग में चलना, जो जीवन बचा ये तो हमने पक्का कैसे? देखा है सब सुख सुविधाएं कि सब। देने वाला कोई ऐसा लोग बिरला निर्मल भगवत होती कृपा उसके पास पात्र सब है। होता है जो बिल्कुल वाह, शांत रहे, ये भगवान नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी मंदालसा करवाना जी ने- जरूर चाहता है। ये मन में धन्यवाद। भान रखा था। आप जैसा क्योंकि स्वयं दानी ज्ञानी महाप्रभु, महापुरुष थे। आप बहुत भगवत देखे, भक्ति, लेकिन ये आप ज्ञान, जैसा ये और परंपरा, बताना कोई महाराज। शरीरों के अनुसार तो अगर वो नहीं- स्त्री है वो पुरुष है, ऐसा नहीं। ये ये तो कपड़ा पक्का है समझो, शरीर। सम्मान बंदालसा और जी दान ने मन में निश्चय किया दोनों कि में स्त्री भेद शरीर है तो गर्भ दान में दे आएगा। के सम्मान पाना और और जो दान गर्भ दे में के बालक नाम आएगा, लिखवाना, उसको संसार दान की दे चीज़ के नहीं। वाहवाही होना, उसे दान परम दे ज्ञानी के महात्मा मैक से बनाओ। पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान ब्याह का हुआ, मतलब होता है कि राजा आपका किया हुआ शुभ कर्म उनके पति कोई हुई, न जाने, कुछ आप समय कभी बाद किसी से न कहे, उसे दान कहते हैं। विक्रांत नाम शुभ कर्म का किया और भूल गए, इसका नाम विक्रांत रखा। कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे जब वो भी प्रकट हुआ, कि देखा तो हमने राजमहल में आपको, हर्ष मनाया अरे गया। वो किसी और ऋतध्वज इनके पति का नाम था। हमारा थोड़ी था, हम तो बालक रो निमित्त रहा था, किसी ने और दिया हर्ष था, मनाया जा ऐसे। रहा था, तो किसने हंसी दिया था? मंदालसा। तो दियम वस्तु गोविंद राजा ने कहा, कहीं इस समय आम की नहीं, हंसी हमारी बचा शांति ले गए है। अपने आप को। तो बोले, नाथ जीव रो रहा है और ऐसा तुम हम सो दान रहे भी नहीं किए और इसका दया रोना युक्त तो मिटाना है मुझे।
किसी पर दया भी नहीं किया। कभी ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, और ये कभी रोए जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। तो ये रो रहा है, प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है? इसलिए दीन बंधु हमें तो ये उसकी बात कोई समझ नहीं रहा, वो क्यों रो रहा है? शरण में ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ मेरा सत्संग विदिता तब भक्ति हेतु कभी रोने लायक साप्यद्य नास्ति पंडित मानिनो में कोई बिरला ही माँ होता है। तामंतरेण नहि सा क्वच बोधवार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। नाम का प्रभु ये तीनों जब बात आपकी समझने प्राप्ति लायक का हुई, तब तक स्वतंत्र किसी से सिद्ध मिलने नहीं उपाय है दिया, किसी से मिलने सत्संग। नहीं दिया, किसी को स्पर्श नहीं करने स्वतंत्र दिया, और सिद्ध। स्वयं सेवा की, स्वतंत्र महल का दरवाजा बंद, ये किसी के केवल अधीन स्वयं नहीं, राजा सत्संग से कहा, मात्र आपको अगर भगवत आप प्राप्ति हमें करा प्रेम देगा। करते ये हैं, बात मान लो। हमारा अधिकार मानते हैं भगवान अपने के पर, मुख्य वचन तो है। हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको दुलार बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थ याटन परिचय नहीं शास्त्र बताएंगे कि स्वाध्याय मैं आदि हमारा दान पिता आदि से द्वारा जो नहीं मैं प्राप्त इनको हो शिक्षा सकता, दूं, मैं किसी को देखने नहीं दिया, वो मैं किसी से सत्संग मिलने से नहीं दिया, वशीभूत हो जाता और हूँ। बचपन से व्रतेन ही यज्ञ संस्कार चंदान डाले। से तीर्था नियमा यमा जब कुछ यथा समझने लायक वरुंधेत हुए, सत्संगा सर्व संगो बैठ को करके इमाम। समझाया। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र हाँ आपकी बेटा, प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, ये जो तुम पर इस खेद संसार है में आए हो कि मैं पंडिताभिमानी होकर के दैन्य होकर दिखाई कभी देता है सत्संग नहीं रमणीय, सुना। रमणी माने सत्संग बहुत सुनना अच्छा। पर दैन्य होगा, मानो सुख मिलेगा, आग्रह छोड़कर रमणी, जो मैं कहा इसको जा रहा है भोगूं तो उसे सुख मिलेगा, गौर मैं से इसमें सुनो रमण करूं और अपने तो जीवन सुख में मिलेगा। देखो भगवान शंकर पर को बेटा क्या है जानना है, अभागा। लेकिन काकभूषुंडी जी क्या अभागा जाते हैं, माने नीचे दुख बैठ रूप, करके मृत्यु रूप, हंस रूप में वो नाश, कथा सुनते हैं। चिंता, काकभूषुंडी जी ऊपर सुख, आसन में विषाद, बैठकर बोल रहे हैं, प्रकार भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे हैं। मेरी ये आज्ञा सत्संग है, का अभी ऐसा भले रहस्य तुम्हें अनुभव जो न हो, भगवत प्रेम पर तुम प्रकाशित इस करता रमणीय है। संसार पर में नाथ कभी फंसना मैं नहीं। अभिमानी कभी संतों के देखो चरणों बेटा, में बैठ कर कोई ऐसा सत्संग पदार्थ नहीं इस सुना। सृष्टि का नहीं है और जिसे सत्संग भोगने के बाद बिना तुम्हारे किसी हृदय का से निकले कल्याण कि मैं उद्धार भक्ति भगवत हूं। भक्ति प्रेम ज्ञान कभी किसी ये जो बाल्यावस्था है, मत कीरति गति भूति भलाई ये जब जे जतन जहां जे कल्पित पाई सो क्रीड़ा में, जानो सत्संग खेल में, प्रभाव। चपलता में सत्संग व्यतीत सुनकर कर दी आचरण जाती में है। उतारना। और युवावस्था जब आती एक है वैश्य कुल के तो थे, मन वाणिज्य व्यापार बहुत करते ही थे, उन्मत्त हो जाता 20 है। साल से सत्संग सुन रहे थे, ये 20 साल से। स्त्री शरीर अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज पूरा का पूरा यौवन जाओ अवस्था भोगों में सत्संग व्यतीत हो सुनो। जाती है। 2 जब दिन बाद हम वृद्धावस्था आए। आती है, 2 दिन बाद आए, तब इंद्रियों में भोग शक्ति गाय नहीं रहती, आटा और बोरी मन में पूर्व रखा था, खा संस्कार रही थी। भोगों की चाह से हे भर प्रभु, जाता बड़े है, कृपालु आप शरीर इस जर्जर दुनिया होने के लगता है। भाई कहाँ उस जोड़े। समय केवल दुख ही दुख रहता है, क्योंकि सेठ जी इंद्रियों आए, से बोले, भोग नहीं सकता और भोग देव वासना तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे। तो उनका आज फिर सत्संग में वृद्धावस्था सुना के था बाद कि मृत्यु गौ आती यदि है, आ फिर जाए महान दुख और से वो जिस कुछ शरीर खाने और लगे भोगों तो को पहले भोगा कुछ उनको खा लेने छोड़कर दे, फिर फिर भले हटाए, तुरंत अपने नहीं हटाना कर्म को अरे भोगता बोले हुआ 20 नहीं साल से दिखता। सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस भयानक नदी बह रही है, ऐसा जिसका नाम है सत्संग तृष्णा। कल्याण नहीं करता। तृष्णा वो कह रहे 20 साल से भोगी सुना हूं, कोई भोग फर्क नहीं पड़ा, बार-बार तेरे को भोगने 2 की दिन में इच्छा, फर्क पड़ गया। इसे तृष्णा कहते हैं। अरे पंडित जी बेटा, बोलते इस रहते, नदी सब में जब एक बोलते बार जो रहते, गिर जाके गया बोल और लिया, निकल नहीं ऐसे पाता। सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सच्ची सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्मा एक बार 5 मिनट भोगों बैठ में लेते उतर हैं। गया, सत्संग का मतलब फिर होता है कितना भी ज्ञान जो विज्ञान सुना लगाए, श्रोता सोई बार-बार परम सुजान वृत्ति सुनत हुई, चित भोगों रति की करे। तरफ जाती है, बड़ी बार-बार कृपा से भोगे हुए सत्संग भोग मिलता है, को उसको भोगता अपने है। आचरण हाथ में लगता उतारना कुछ नहीं, चाहिए। बस एक तृष्णा कह रहे हैं, बढ़ती प्रभु, चली जाती है। सत्संग ये तर इतने विदिता प्रबल तव प्रवाह भक्ति से हेतु वेग से आपकी बहती प्रेम लक्षणा कृष्णा भक्ति रूपी प्रदान नदी करने वाला सत्संग, कि आपका कब ज्ञान हमारी प्रदान आयु करने नष्ट वाला हो गई पता सत्संग नहीं लगता। और बहुत से लोग साध्यप्य 50 नास्ति वर्ष बत व्यतीत हो पंडित जाते हैं, मानिनों और में रोज नई तृष्णा, ये मैं अभिमानी रोज नए जीव भोगने अपने का को भाव। बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं बेटा, सुना। तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता। ये अगर हर संतों शोक, का संग नहीं हुआ तो बोध ये कैसे 5 हो जाएगा? इंद्रियों का ग्राह रूपी इसलिए टक्कर, नाथ अब एकमात्र आपकी ये शरण सदैव में जीव हूं, को आप भोगना मुझे पड़ता बचा है। लीजिए। दृष्टिर्न नदी में भूत गिर विषया समिता इसलिए तुम विधाना। धैर्यवान बनो। वही अर्थात सम्यमेव कभी किसी इंद्रिय के सदियं भोग को मत विषयी भोगना। करोतु और शांति वैराग्यवान कुतो बनो। मम भवेत् अर्थात समता भोगों में न सुख चेत् है ही स्यात्। नहीं, ऐसा हृदय से तस्मात् निश्चय करो। त्वमद्य शरणं मम दीन ये बंधु। तृष्णा रूपी नदी को प्रभु, तुम्हें पार करना है। मैं किसी से काम निष्काम रूपी मित्रता नहीं, इसमें सैकड़ों जंतु ऐसे दोस्ती भरे काहे हैं की कि होती लील है जाते आजकल? हैं, लील जाते हैं। दोस्त के सुख को लेने मूर्छा की, जैसे आ जाए, बस ऐसे इसी समय बात की नष्ट हो दोस्ती गया, होती है। होश ही और नहीं दोस्त आया, किसे पूरी कहते जवानी हैं? निकल गई, कुपथ निवारी ये आपत्तियों का सुपंथ दुख का घर है। चलावा। दोस्त इसमें का केवल परिचय दिखाई देता है, जो कुपंथ से दुख हटा है, करके दुख। सुपंथ में चलावे। इसमें दिखाई दोस्त देता वो है है, संपत्ति, हमारी लेकिन दोस्ती की विपत्ति कसम, ही अगर है। तुमने गलत आचरण किया तो बेटा, आज के कभी बाद मिलेंगे अहंकार नहीं मत तुमसे, करना। बात नहीं करेंगे। अहंकार ऐसा शून्य दोस्त मन होता से ही है। ब्रह्मानंद कुपंथ का निवारी सुपंथ चलावा। अहंकार लेकिन शून्य ऐसे
से मन दोस्त ही तो भगवान की ब्रह्मानंद कृपा का से अनुभव मिलते हैं। होता है। जो अहंकार निष्काम शून्य हमसे में दोस्ती विकार करें, उत्पन्न ही हमारे नहीं होता। किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ जैसे मिलाए उसे हाथियों दोस्त से कहते हैं। सेना रूपी और जो तरंगों कुछ का सुख उन्मीलित आकांक्षा से होना, दोस्ती की जाती है वो दोस्ती समर नहीं, सागर उसमें को स्वार्थ अपने होता बल है। विक्रम आज के स्वार्थ द्वारा के पार खेल करना। को दोस्ती माना जाता है।
ऐसे ही ये वैराग्य प्रभु, का मार्ग है। ये बड़े बड़े हमारे मन वाले हृदय में हाथियों को कभी देना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपको लेकर विजय प्रसन्नता पाना प्रकट है, नहीं कदम हुई। पीछे नहीं हटाना है। भोगों को पक्ष लेकर कोई कमजोर नहीं है, इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये चाहे ज्ञान आपको मार्ग हो, लेकर चाहे भक्ति मार्ग हो, प्रसन्नता गुरु नहीं। के ज्ञान का बल होता है, प्रभु, गुरु की कृपा का इसी बल के होता है। कारण कभी हमें कोई पाप परास्त से नहीं मन कर हटा सकता नहीं, है। पाप यदि हम करता अहंकार का रहा। बल लिए तो हार जाएंगे। दीन यदि बंधु, गुरु कृपा का बल अब है, दुर्गति कोई परास्त पक्की नहीं है। कर सकता। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति अपने पक्की, बेटों क्योंकि को ऐसे हमसे समझाया कि आचरण ये जो बने कुछ हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है नाथ, दृश्य जगत, पापेनुपेक्षण ये वतो बिल्कुल मम नाशवान मुत्कथम स्यात्। जब हमारी ये पाप टिकने की वाला नहीं उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे तो नहीं हमारा है, फिर भी कल्याण दिखाई कैसे दे हो रहा है। सकता है? कैसे? नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु कोई स्वप्न में शक्तम देख रहा है कि नान्तर्मुखम भवति तान् विहाय तस्य क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। न संतानें थी, ये न इंद्रियां सुख, कुछ बहिर्मुख नहीं, भाग कुछ रही हैं, नहीं। कभी अंतर्मुख नहीं हुई। और अंतर्मुख हुए बिना स्थूल भगवत प्राप्ति शरीर का पड़ा रास्ता हुआ नहीं है। मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। मन केवल रच रहा है। एक इंद्रिय मन ही होता है, फंसाकर पूरा दूसरा जीवन कुछ नष्ट नहीं। कर सकती वही है। शत्रु बन जाता है, वही मित्र बन जाता है। अजामिल वही ने जगत केवल बन यही जाता है, एक वही इंद्रिय सब नेत्र इंद्रिय से संपत्ति, देखा, भोग, व्यभिचार हो रहा, सब पूरा कुछ वही जीवन बन जाता व्यभिचारी है। बना दिया। और जब जगे नेत्र इंद्रिय ने सौभरी जी की चूक कर दी, देखा मछली के मैथुन को पूरा जीवन उस दिन देखोगे 50 प्रभु ब्याह के सिवा किए। कुछ नहीं। जैसे एक मन के सिवा और जो कुछ नहीं पूरी था स्वप्न इंद्रियां में। बाहर किए, उनकी दुर्दशा कितना भी क्या भोजन होती पालो, होगी, लिखने लायक नहीं है। कितना भी कोई चाकू मारे, एक बूंद खून नहीं। प्रभु, जगोगे तो स्वस्थ। नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम। सारी इंद्रियां बाहर घूम रही, ये विषयों सारी में आसक्त। जो नान्तर्मुखम राग है, भवति तान् विहाय तस्य। ये मोह कभी के कारण है। एक मोह मिनट को के लिए नींद अंतर्मुख से नहीं हुई। जोड़ा गया है। अंतर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता। रूपी नींद जो में हम अंतर्मुख स्वप्न नहीं देख हुआ, रहे हैं। वो भगवत देखे आनंद स्वप्न को नहीं। क्या जाने। नाथ, ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। तेजस्वी अब तो बनो। केवल एकमात्र आपके ये चरणों जितना का भूमंडल सहारा। देख रहे हो, अंत में राख का ढेर त्यक्तं बन जाएगा। गृहाद्यपि मया भवताप शान्तये। ये महाभयंकर संसार का नासी स्वरूप दसो है। हृदो अभी मम तुम्हारी माययाते। पर मेरी बात मान लो। साचाधुना किम कोई माता विधास्यति अपने बालक को नेति वैराग्य की जाने शिक्षा देना, भगवत तस्मात् मार्ग की शिक्षा त्वमद्य देना, ये शरणं दुर्लभ होता है। मम इसलिए दीन जब ज्ञानियों बंधु। में चर्चा होती तो मंदालसा जी का नाम भगवान, स्मरण किया जाता है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो संसार अहंकार दुख तुम्हें में है। फंसाएगा उससे